साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी ने हुकूमती ऐवानों में खुलबली मचा दी है, क्योंकि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ को दी गई सज़ा ख़त्म होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को 3 जुलाई सन 2020 के रोज़ नौकरी से बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद नवाज शरीफ को सुनाई गई सज़ा के फैसले की साख भी खत्म हो गई है, जिसको इन्होंने चैलेंज कर रखा है। अरशद मलिक की बरतरफी पर तबसरा करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि अब नवाज शरीफ को सुनाई गई सज़ा को भी खत्म किया जाए। 3 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के ज़ेर सदारत मुनक़दा इंतज़ामी कमेटी के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की। इंतज़ामी कमेटी ने अरशद मलिक पर आयद तमाम तर इल्ज़ामात साबित होने के बाद इनको ओहदे से बरतरफ करने की मंजूरी दी, जिससे नून लीग की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहबाज शरीफ ने अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, अल्लाह ताला के हुजूर सरवसजूद हूँ कि उसने मुल्क व कौम की मुखलिसाना खिदमत करने वाले नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया कि जज ने दबाव के तहत इंसाफ के मुनाफी फैसला दिया और 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म को नाहक सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि अब सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ को दी गई सज़ा को ख़त्म किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 6 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस का फैसला सुनाने वाले जज अरशद मलिक की मुबैना खुफिया वीडियो सामने लाई थी। उन्होंने जो वीडियो चलाई थी उसमें अरशद मलिक मुस्लिम लीग नून के कारकुन नासिर भट्ट से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इस गुफ्तगू में तस्लीम किया कि उन्होंने नाहक नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई, जिसकी वजह से आज तक इनका ज़मीर इन्हें मलामत कर रहा है। एक दो गल होगी ना, जरूर तो हम डिस्कस करेंगे, तो मतलब कोई ये नहीं मिलता कि इन्होंने किसी महकमे को कोई कमीशन, कोई पैसा, कोई किकबैक, किसी जगह इस चीज की कोई एविडेंस ना, इल्जाम है ना एविडेंस है। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा लेता है, कोई एविडेंस मतलब इस निशान लाते जाना। ताहम ये वीडियो सामने आने के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब दिया और एक प्रेस रिलीज जारी की। जज ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई जाने वाली वीडियो को मफरूज़ों पर मबनी करार दिया और कहा कि इस वीडियो से मेरी और मेरे ख़ानदान की साख मुतासिर करने की कोशिश की गई है। इस मामले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 मरतबा जज अरशद मलिक से मुलाकात की थी, जबकि इस बारे इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा को भी आगाह किया गया था। बाद 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया और एक ख़त लिखा, जिस पर वज़ारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक को काम करने से रोक दिया था और लॉ डिवीज़न को रिपोर्ट करने का कहा था। लेकिन उसी रोज़ अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ख़त और बयान हलफ़ी जमा करवाया, जिसमें वीडियो के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात को यकसर बेबुनियाद करार दिया। जज ने अपने झूठे बयान हलफ़ी में दावा किया कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले के बाद इन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए 50 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की थी। अरशद मलिक ने दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की जानिब से इन्हें अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला देने पर मजबूर करने के लिए रिश्वत की पेशकश और फिर संगीन नताइज की धमकियाँ तक दी गई। अरशद मलिक ने यह भी एतराफ़ किया कि इस दौरान वो सऊदी अरब जाकर हुसैन नवाज शरीफ से भी मिले। जज के इस एतराफ़ के बाद इनके बयान हल्फी की साख खत्म हो गई थी और ये सवाल किया गया कि आखिर वो उस शख्स के बेटे से एक दूसरे मुल्क में जाकर क्यों मिले कि जिसको इन्होंने सज़ा सुनाई हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जज अरशद मलिक को अदलिया के माथे का दाग करार देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। तब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और FIA पहले ही वीडियो की तहकीकात कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़िलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना होगा कि इस वीडियो का जज के फैसलों पर क्या असर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वह एहतसाब अदालत के जज की तरफ से दिए गए फैसलों में शहादतों का जायज़ा लेकर नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म कर दे। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट चाहे तो नवाज शरीफ की सज़ा के फैसले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भी भेज सकती है और ट्रायल कोर्ट फ्री कैन को सुनकर केस से मुतालिक फ़ैसला कर सकती है। बाद 6 जुलाई सन 2019 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी और मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि पनामा मुकदमे में नवाज शरीफ को जेल भेजने वाले जज
अरशद मलिक पर नामालूम अफराद की तरफ से दबाव था। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद मलिक की खुफिया वीडियो भी जारी की, जिसमें अरशद मलिक ये एतराफ़ करते दिखाई दिए कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को सज़ा उन्होंने अपनी एक नाजेबा वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किए जाने की वजह से सुनाई। अरशद मलिक ने एतराफ़ किया कि वो वीडियो में गैर अखलाकी हालत में थे, ताहम उनका दावा था कि उन्हें नशावर अद्वियात देकर ट्रैप किया गया और फिर इनकी वीडियो बना ली गई, जिसकी बुनियाद पर इन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस वीडियो में नजर आने वाले जज अरशद मलिक ने नून लीगी कारकुन नासिर भट्ट को बताया कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, फैसले के बाद से मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है और रात को डरावने ख्वाब आते हैं, लिहाजा नवाज शरीफ तक ये बात पहुँचाई जाए कि इनके केस में झोल हुआ है। जज अरशद मलिक ने यह भी एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग का भी सबूत नहीं था। वाज़ेह रहे कि जज अरशद मलिक की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो उस वक्त बनाई गई थी जब वो मुल्तान में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।